दोस्तों, अगर आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के जबरदस्त रोमांच का मजा लेकर खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा वनडे मैच आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला रहा। इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स बेहद विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारा लाइक टारगेट है पूरे 1000 लाइक्स। दोस्तों, ये शानदार मुकाबला इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां हल्की ठंड, तेज आउटफील्ड और उछाल भरी पिच ने शुरुआत से ही बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को चुनौती दी। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह से जोश से भर गया। तो दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुरू हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला। यहाँ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के साथ ही दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। मुकाबला शुरू होते ही भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। दोस्तों, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर काइल जेमिसन की गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फॉकनर की गेंद पर रोहित ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका लगाया। फिर पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर काइल जेमिसन की गेंद पर शुभमन गिल ने भी क्लास दिखाते हुए शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चली गई। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फॉकनर की गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर जोरदार प्रहार किया। गेंद बल्ले से निकलते ही आसमान में ऊंची उठी और सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। ये एक शानदार छक्का था और रोहित शर्मा का आक्रामक अंदाज साफ नजर आने लगा था। रोहित यहीं नहीं रुके। सातवें ओवर की चौथी गेंद पर काइल जेमिसन की गेंद पर रोहित ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक क्लासिक रोहित शर्मा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल ने भी अपने शॉट्स खोलने शुरू कर दिए। आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फॉकनर की गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और भारतीय पारी ने तेज रफ्तार पकड़ ली। पूरे होलकर स्टेडियम में दर्शक झूम उठे और भारत की मजबूत शुरुआत ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इसके बाद दोस्तों, 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर शुभमन गिल ने घुटनों के बल बैठते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर गिल ने स्वीप शॉट खेलते हुए शानदार चौका भी बटोर लिया। वहीं 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने काइल जेमिसन की गेंद को पुल शॉट खेलते हुए जोरदार अंदाज में बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और इसी के साथ 10 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना लिए। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदित्य अशोक की गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए खूबसूरत कवर ड्राइव खेली और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार चली गई। इस तरह इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोस्तों, 13वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी चौके के साथ रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हिटमैन इस समय पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और हर गेंदबाज पर दबाव बना रहे थे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक रणनीतिक चाल चली और अपने प्रमुख गेंदबाज काइल जेमिसन को एक बार फिर आक्रमण पर लगाया, जहां 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा दुर्भाग्यवश अपना विकेट गंवा बैठे। आज के इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और आउट होने से पहले 61 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। रोहित के आउट होते ही मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे किंग विराट कोहली, जिन्होंने आते ही पारी को संभाल लिया। 32वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर शुभमन गिल ने घुटनों के बल बैठते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी प्रहार कर दिया। 34वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल की गेंदबाजी पर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट लगाया। फिर 37वें ओवर में आदित्य अशोक के ओवर में शुभमन गिल ने 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर शुभमन गिल का शॉट हवा में चला गया और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच पकड़कर उनका विकेट चटका दिया। इस तरह आदित्य अशोक को टीम के लिए पहली सफलता मिली और न्यूजीलैंड की टीम ने थोड़ी सी वापसी जरूर की। हालांकि भारत की रन गति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए श्रेयस अय्यर और 38वें ओवर की पहली गेंद पर काइल जेमिसन की गेंद पर खड़े खड़े गगनचुंबी छक्का मारकर उन्होंने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और शुरुआत में ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी।
40वें ओवर में विराट कोहली ने पहले एक शानदार चौका लगाया और फिर माइकल ब्रेसवेल की आखिरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। 40 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट पर 275 रन बना लिए। 41वें ओवर में विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर 42वें ओवर में कट शॉट से चौका लगाकर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दे दी। अय्यर ने भी अपने अनोखे अंदाज में एक शानदार चौका लगाया। 43वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर विराट कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा और अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। इसके बाद 44वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की गेंदबाजी पर विराट कोहली ने 2 और दमदार गगनचुंबी शॉट लगाए और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। होलकर स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया क्योंकि किंग विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। और दोस्तों, जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल भी आखिरकार आ ही गया। दोस्तों, विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली किंग वही हैं। इसके बाद 44वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार गगनचुंबी प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने कट शॉट खेलते हुए एक और बेहतरीन चौका लगाया। इस समय भारत की बल्लेबाजी बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव। 47वें ओवर में जैक फॉकनर की गेंद पर विराट कोहली ने दमदार शॉट खेला और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपने अलग ही अंदाज में चौका जड़ दिया। इसके बाद 48वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया। 49वें ओवर में विराट कोहली ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर 50वें ओवर में विराट ने 3 करारे चौके लगाकर रन बरसाए। वहीं पारी की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी जोरदार चौका जड़ दिया। इस तरह 50 ओवर पूरे होने तक विराट कोहली नाबाद रहे और उन्होंने शानदार 145 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर ने 65 रन बनाकर भारत को 377 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 378 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निकलस और डेविन कोनवे ने शानदार शुरुआत दी। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर डेविन कोनवे ने चौका जड़ते हुए भारत को शुरुआती चेतावनी दी। इसके बाद 5वें ओवर में भी सिराज की गेंद पर डेविन कोनवे ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। 7वें ओवर में हेनरी निकलस ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 8वें ओवर में हर्षित राणा के ओवर में हेनरी निकलस ने घुटने टेकते हुए शानदार चौका लगाया। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने 61 रन बना लिए थे। इसके बाद हेनरी निकलस ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए कुलदीप यादव की गेंद पर भी चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए। यहां पहले डेविन कोनवे ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दूसरी छोर पर हेनरी निकलस अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी लगातार जारी रही और 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविन कोनवे भी आउट हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा। हेनरी निकलस ने अपनी पारी में 45 रन बनाए, जबकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विल यंग मैदान पर उतरे। दोस्तों, इस मैच में हर्षित राणा ने एक ही ओवर में डबल विकेट लेकर भारत की शानदार वापसी करवाई और अपनी टीम को नियंत्रण में ला दिया। डेविन कोनवे के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी स्थिति को संभाल लिया और विल यंग के साथ साथ डेरिल मिशेल को भी कड़ी चुनौती दी। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर पहले चौका आया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विल यंग को आउट कर दिया। इस तरह मोहम्मद सिराज की घातक और प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिली। विल यंग ने इस दौरान 18 रन बनाए। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ग्लेन फिलिप्स और कुलदीप यादव के ओवर में उन्होंने शानदार 25वें ओवर में डेरिल मिशेल ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका जड़ा, लेकिन 28वें ओवर में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी पर ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए और 35 रन की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। उसके बाद मिचेल हे और डेरिल मिशेल ने बल्लेबाजी के लिए पारी संभाली। 30वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कट शॉट खेलकर चौका जड़ा और रविंद्र जडेजा के ओवर में मिचेल हे ने घुटने टेकते हुए गगनचुंबी शॉट लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन 35वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मिचेल हे बोल्ड होकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम इस समय 200 रन तक पहुंच चुकी थी। 40वें ओवर में डेरिल मिशेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गगनचुंबी मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 42वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेलकर एक और गगनचुंबी शॉट लगाया। 44वें ओवर में डेरिल मिशेल ने घुटने टेकते हुए शानदार चौका जड़ा, लेकिन दूसरी छोर पर उनका साथी आउट हो गया।
इस समय कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टीम को संभाला और मैदान पर स्थिरता लाए। 46वें ओवर में डैरिल मिशेल ने एक और चौका जड़कर अपनी शानदार सेंचुरी पूरी की। इस समय न्यूजीलैंड की टीम 300 रन के पार पहुंच गई थी। 50वें ओवर में डैरिल मिशेल ने कुछ और चौके लगाए, लेकिन भारत के स्कोर के सामने न्यूजीलैंड काफी पीछे रह गई। अंततः दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले को भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस रोमांचक मैच की जानकारी मिल सके।